हेलो नमस्कार। चलो देखो लाभ एंड हानि चैप्टर में कहां तक हो रहा है। 32। चलो 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न देखो तो बोलता है किसी वस्तु को 1060 रुपया में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 950 में बेचने पर होने वाले हानि से 20% अधिक है। तो ध्यान दो, पहले तो रुपया में दे रहा था कि 1060 में बेच रहे थे इतना लाभ, इतना में बेच रहे थे इतना हानि, है ना। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, दो बात। जब रेट कितना लगा देता है, 1060 रुपया लगा देता है, तो उस दौरान होता है उसको क्या लाभ, उस दौरान हो जाता है लाभ। क्या लाभ होता है मालूम नहीं है, और 950 में बेचते तो हो जाता है हानि। तो लेकिन प्रश्न बोलता है कि जब 1060 में बेचता है तो उस पर जो होता है लाभ 950 रुपया में बेचने से होने वाले हानि से कितना अधिक है। तो अगर 20 पर हानि से, तो मान लो हानि इसको मान लेते x, तो एक इस पर x% हानि होता है और इस पर लाभ होता है, तो जितना हानि होता है उससे 20% ज्यादा लाभ होता है 1060 में। तो 20% ज्यादा कितना होगा, x गुना 120/100 है ना होगा। तो ज्यादा ज्यादा काट सकता है 6 मरतबा ही 5 मरतबे, तो लिख सकता है 6x/5। तो अब यह हमारे समझ में आएगा कि 1060 में बेचते हैं तो 6x/5 लाभ होता है और 950 में बेचते हैं तो x क्या हो जाता है, हानि हो जाता है। जब ऐसा आ जाता है तो अब क्या बोलता है, सबसे पहले हमको क्रय मूल्य निकालना। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, याद है ना, लाभ हानि है तो इन्हें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और इधर क्या करते हैं, इधर घटाते, क्योंकि x का मान निकले। एक के बार क्रय मूल्य निकल जाता था पिछला बार जोड़ने पर, लेकिन यहाँ सबसे पहले क्या घटाते हैं। तो घटाते 0 6 में से 5 गया 1 1 102। अगर यहाँ हल करेगा, अब ये दोनों को आपस में बराबर करो, अब क्या होगा 5 लॉस होता, 6x जोड़ 5x बराबर 110। अगला लाइन 11x/5 बराबर 110, क्या मतलब है 10। तो x का मान लिख सकता है 50 रुपया, x का मान 50। इसका अर्थ हुआ कि 950 में बेचने पर, क्योंकि x 50 रुपया की क्या होती होगी, हानि होती होगी, तो उस सामान का दाम कितना रहा होगा 1000। और इस पे क्या निकालेगा, तो x का मान रखो ऊपर 6 गुना 50/5, तो 5 से काटा तो 10 मरतबे, 10 में 6 से गुना किया 60, 1060 में बेचने पर 60 रुपया लाभ। तो इससे भी क्रय मूल्य आ जाएगा कितना, 1000 रुपया। तो अब क्रय मूल्य निकालते हैं, तो क्रय मूल्य निकालो। क्रय मूल्य क्योंकि x यहाँ है, 6x/5 सबसे आसान है कि हानि से निकाल लेते हैं। 950 में बेचने पर 50 रुपया की हानि, तो 50 जोड़ दो बराबर कितना हो गया 1000 रुपया। अब इससे जानकारी निकल गया। इससे भी निकाल सकते थे कि जैसे ही 6 गुना 50 रखते, अब बटा में 5 क्या मरतबे 10 मरतबे 60 रुपया। एक मान कितना हो गया 60। 1060 में बेचने पर क्या रुपया के लाभ 60 रुपया। कोई आदमी बोला 1060 में बेच दिया 60 रुपया में नफा कमा लिए, तो न दिमाग लगाओ 60 रुपये तक नफा, 60 रुपया हटा दो, 1060 में से 60 हटा दिए, मतलब 1000 होकर क्या रहा होगा क्रय मूल्य। तो इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल। अब क्रय मूल्य 1000 हो गया। अब क्या बोल रहा है प्रश्न, अब इसी वस्तु पर 20% लाभ करना है, तो इसको कितना, अब बोल रहा है कि अब इसको लाभ कितना 20% लाभ पर बेच देना है। तो 20% लाभ मतलब 120/100। तब नया में विक्रय मूल्य कितना निर्धारण करेगा, तो 1000 तो दाम में था, 20% लाभ तो 120/100, 2 से 2 मतलब 1200 रुपया दाम हो जाएगा। उतारो। 33 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु को 1060 में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 950 में बेचने पर होने वाले हानि से 20% अधिक है। तो क्या किए कि पहले तो 1060 लिख दिए, उन्हें लाभ, 950 उन्हें हानि। अब बोलता है लाभ जो होता है होने वाले हानि से 950 में बेचने पर होने वाले हानि से 20% अधिक। तो इसलिए यहाँ पर मान लिए क्या x मान लिए, क्या मान लिए x मान लिए जो भी। और
इससे 20% अधिक है तो x गुना 120/100 कितना होगा 6x/5। तो इससे पहले प्रश्न हम निकालना क्रय मूल्य निकालना सीखे थे। लाभ हानि में तो जुड़ता है, लेकिन इन्हें क्या कर देते घटा देते, इन्हें क्या करते हैं घटा देते, तब x का मान ना इन्हें जोड़ देंगे तो एक के आ जाएगा तुम्हारा क्रय मूल्य ना निकल गया था अगर जोड़ देंगे तो लेकिन यहाँ नियम से तो हो जाएगा अगर कि x का मान उन्हें लाभ है, x का मान हानि है, तो इन्हें फिर x का मान क्रय मूल्य कैसे हो गया। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या किए x का मान निकाले और उसके बाद वैल्यू रख दिए। यहाँ पर x यह है तो 950 में बेचने पर 50 की हानि, तो चलो 50 जोड़ ही देते हैं। विक्रय मूल्य हानि होने पर 50 जोड़ते हैं, लाभ होने पर क्या करते हैं ऊपर 60 घटाना पड़ता है कि ना। तो हो गया विक्रय मूल्य कितना 1200। विक्रय मूल्य कितना हो गया मतलब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य 1000 आ गया और नया में 20% लाभ पर बेचेगा तो 1200 रुपया अब आ गया विक्रय मूल्य। अब देखो आगे प्रश्न है किसी वस्तु पर 10% विक्रय मूल्य पर 10% हानि, तो क्रय मूल्य पर कितने परसेंट हानि के बराबर होगा। विक्रय मूल्य पर कितना 10% हानि। ध्यान दो विक्रय मूल्य पर 10%, मान लो कि विक्रय मूल्य पर पहले निर्धारण, अगर विक्रय मूल्य पर 10%, मान लो कि विक्रय मूल्य 100 रुपया है, हानि कितना है 10% मतलब 10 रुपया। विक्रय मूल्य पर 10 रुपया हानि 10% हानि बोलता है कोई वस्तु का विक्रय मूल्य पर जब गणना करते हैं तो विक्रय मूल्य पर 10% की हानि होता है, तो क्रय मूल्य पर कितना। तो अब हमको ये समझना है विक्रय मूल्य मतलब 100 में बेच के हम बोल रहे हैं कि 10% जितना में बेच दी ना उसका 10% हानि, तो 100 में बेच के 10% मतलब 10 रुपया हानि कमा लिए, तो उस वस्तु का दाम कितना होगा क्रय मूल्य। बहुत जल्दी क्रय मूल्य कितना 100। हाँ तो क्या करेंगे हानि हुआ तो 10 मतलब कि 100 जोड़ 10 मतलब ओकर दाम रहा होगा 110, तब ना 100 में बेच के 10 रुपया हानि हो गया। अब बोला है कि विक्रय मूल्य 100 में बेच के ओकर 10% हानि हो रहा था, तो चलो उस समझ में। अब बोलता है जो हानि हो रहा है अब क्रय मूल्य पर निकालो कितना हानि, तो आमतौर पर तो हानि तक क्रय मूल्य पर निकलता है हानि परसेंट, तो हानि परसेंट बराबर क्या हो गया हानि परसेंट बराबर हानि कितना 10 कितना में 110 गुना में 100 है ना। तो 100 में 11 से भाग करो तो 11×99 है ना 9.1/11। प्रश्न है विक्रय मूल्य पर 10% हानि, मतलब विक्रय मूल्य पर 10% मतलब क्या 100 रुपया मान लो विक्रय मूल्य मान लिए तो 10% मतलब 10 रुपया हानि हो गया। तो अब बोलता क्रय मूल्य पर हानि वही हानि 10, अभी मान लो विक्रय मूल्य 100 में बेच दिए और उसके तुलना में 10 मतलब 10% हानि, लेकिन अब क्रय मूल्य निकालो तो क्रय मूल्य तो 110 रुपया हो गया। अब 110 रुपया की तुलना में 10 रुपया तो थोड़ा कम हो गया हानि, कितना हो गया 9.1/11%। आगे 35 नंबर, यदि किसी वस्तु पर विक्रय मूल्य के 1/3 के बराबर हानि होता है, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के 1/3 के बराबर हानि होता है, वस्तु के विक्रय मूल्य के 1/3 1/3 के बराबर हानि होता है, तो विक्रय मूल्य कितना मान लेना चाहिए। हानि होता है वस्तु के विक्रय मूल्य का 1/3 1/3, तो बटा में 3 है तो विक्रय मूल्य तुम 3 रुपया मान सकते लो 3 रुपया मान सकते हैं या 300 मान सकते हैं। 300 मानने से सुना कट जाता है कि ना। तो मान लो विक्रय मूल्य मान लो कितना 300 मान लो। अब बोलता है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मान ली विक्रय मूल्य के 1/3 के बराबर हानि होता है, जितना विक्रय मूल्य है ना ओकर 1/3, तो विक्रय मूल्य तो हम 300 इसलिए मान ले ना 1/3 लिखने में आसानी था। 1/3 कितना हो जाएगा 100 ना, 3 से काट दिए क्या मतलब 100 मतलब। तो हमारे नजर में यह हो गया कि कोई सामान 300 रुपया में बेच के 100 रुपया क्या हो जाता है उस पर हानि हो जाता है। तो बोलता है अब हानि प्रतिशत निकालो। तो सबसे पहले हम ये जानकारी लेंगे
300 रुपया में बेचते हैं और 100 रुपया की हानि हो जाती है, तो बतलाओ वो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, मतलब दाम ओकर कितना होगा रियल में, कि 300 में बेचने पर 100 की हानि हो जाता है 400, क्योंकि 300 प्लस 100 मतलब एक ज्यादा था 400 रुपया और 300 रुपया कमे बेचा, तब ना हम 100 हानि हो गया। खरीद कर लाया 400 में, बेच दिया 300 में, तब ना 100 हल्ला हो रहा है कि 100 रुपया की हानि हो रहा है। अब हो गया। अब प्रश्न पूछ रहा है तो मतलब हानि प्रतिशत, तब हानि प्रतिशत बराबर क्या फॉर्मूला होता है, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है कि हानि क्या रुपया हुआ है 300, बाटा में क्या होता है क्रय मूल्य कितना है 400 और गुना में 100, ये ना होता है। तो 2 शून्य से 2 शून्य और क्या मरतबे 25 मरतबे, तो 25% क्या हो गया हानि हो गया। उतारो। छत्तीस नंबर देखो, एक फल विक्रेता 9 रुपया प्रति किलो की दर से आम बेचने पर 20% की हानि। देखो 9 रुपये किलो आम बेच रहा है, अब बोल रहा है कि हमको तो 20% हानि हो रहा है, तो हम जानकारी लेंगे कि आम जरूर ज़्यादा रुपये खरीदा होगा, 9 से ज़्यादा रुपये रेट में खरीद कर लाया होगा। तो सबसे पहले तो क्रय मूल्य हमको निकाल लेना है कि भाई 9 रुपये किलो बेचने की बात किया, 9 रुपया प्रति केजी में बेचने की बात किया और तब बतला दिया कि उसको कितना 20% हानि था। हानि क्या हो रहा है 20%, हानि 20%, तो 20% को लिख सकते 80/100। तो ध्यान दो, विक्रय मूल्य मालूम है और हानि परसेंट दिले है, तो क्रय मूल्य निकाला था। क्रय मूल्य जब निकालेंगे तो बतलाओ इसमें गुना कितना से करेंगे, 9 में कितना से गुना, हाँ कितना 100/80, क्योंकि हमको क्या करना है क्रय मूल्य पीछे बढ़ना है तो उल्टा गुना। तो चलो अब क्या करेंगे 20 पचे और 20 चौका, अब पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, तो हम लिख सकते हैं 9 पचे 45/4, तो 45/4 रहने दो। अगर मने मने भागो करेगा तो 11 चक 44, फिर मतलब 11 रुपया कुछ पैसा में प्रति रुपये केजी खरीदा होगा आम, अब बेचने चला था 9 रुपये, तो हानि तो होना ही है ना। अब क्या करना है कि अब बोलता है कि पहले तो घट्टी हो गया 9 रुपये प्रति केजी बेचने पर, अब हमको 5% लाभ लेकर कोई सामान बेचेंगे। अब क्रय मूल्य जब हमको मालूम चल गया 11 रुपया कुछ पैसा, बोलता है कि लाभ भाई 5% लेकर बेचेगा, तो 105/100, तो चाहेंगे तो काट भी दो कितना नहीं तो आगे। अब देखो 45/4 केजी क्या है दाम है आम का और 5% लाभ, तो नया विक्रय मूल्य, अब नया विक्रय मूल्य कितना रख, मतलब नया विक्रय मूल्य की 5% लाभ लेके कैसे बेचेगा, तो कर अब 45/4 अगुने कितना से गुना करे, हाँ 105/100, ये ना कि 10 लिख गए, एगो सुना ना तो तू 100 बोलेगी, अरे सीधा गुना विक्रय मूल्य निकालना तो सीधा गुना करना है। तो चलो क्या मरतबे ये काटेंगे, 5 से अगर काट दिए तो 21 मरतबे, अब 5 से काट दिए तो ये 20 मरतबे है ना, फिर 5 से काट दिए तो 4 मरतबे, 5 से काट दिए तो 9 मरतबे, है ना हो गया। अब तो कटने वाला दिख नहीं रहा था, क्या हो जाएगा 21 नामा 189/16, है ना हो गया। अब भाग करो 189 में कितना से भाग करना है तुमको, 189 में 16 से भाग करना है, एक मरतबे 16 उतरा के 2, अब 16 दूनी कितना 32, लेकिन 16 उतरा क्या है, अब क्या मरतबे लगेगा मतलब 16 6 96 16 बोलो तरह से ना, 16 8 28 से, तो देखो 11 रुपया 11.8 रुपया प्रति केजी के भाव से बेचेगा। एक मरतबा और लगेगा तो
हो गया, बात समझ गया कि ना। पूजा करे छत पर हथिन। एक फल विक्रेता 9 रुपए प्रति केजी बेच के बोल रहा था कि 20% हानि हो रहा था। तो सबसे पहले मेरा काम क्या था कि भाई करैमुल निकाल रहे हैं। तो करैमुल था तुमको 11 रुपया 20 पैसा आ रहा था ना। करैमुल 45 में 4 से भाग करने पर लगभग 11 रुपया 20 पैसा करैमुल आ रहा था। अब बेच दिए 5% लाभ पर, तो कितना आ गया? 11 रुपया 81 पैसा प्रति केजी रेट आ गया। तो इसीलिए लाभ हो गया। आगे 37 नंबर, यदि किसी वस्तु के करैमुल और विक्रयमूल्य 4 और 5 के अनुपात में है। देखो करैमुल विक्रयमूल्य दे दिया गया है 37 नंबर में। करैमुल और विक्रयमूल्य का अनुपात दे दिया है, करैमुल और विक्रयमूल्य। तो करैमुल है तुम्हारा 4 और 5। इसका अर्थ समझ लेते हैं, 4 रुपया में खरीदे अब 5 रुपया में बेच दिए। करैमुल विक्रयमूल्य, करैमुल मतलब होता है खरीदना विक्रय। अब बतलाओ 4 रुपया में खरीदेंगे 5 में बेचेंगे, लाभ होगा या हानि? कै रुपया लाभ हो जाएगा? तो 5 में 4 1 रुपया के लाभ हो गया। अब लाभ हो गया तो लाभ परसेंट निकलेगा कि हानि परसेंट? लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट बराबर फॉर्मूला होता है लाभ बटा में क्या लिखेंगे? करैमुल कितना है? 4 अगुना में 100। अब काटो क्या मरतबे? 25 मरतबे, तो 25 चौका 100, तो 25%। आगे 38 नंबर देखो, 38 नंबर प्रश्न है। 38 नंबर प्रश्न देखेगा, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। एक आदमी क्या करता है, कोई सामान लाता है 5% वो लाभ पर बेचने का बात बोलता है। यदि वो 5% कम में खरीदता और 1 रुपया कम में बेचता तो उसको 10% लाभ हो जाता। देखो दो गो बात है। शुरू की बात क्या है, जो भी सामान लाया, मतलब करैमुल की बात करते हैं और विक्रयमूल्य। तो देखो करैमुल विक्रयमूल्य, तो करैमुल मान लो 100%, तो 100% में खरीदा 100 या 100%, अब 5% लाभ पर बेचा तो कितना का रेट हो जाएगा? 105। शुरू में क्या था कि 5% लाभ पर क्या कर दिया है, बेचता है। तो करैमुल 100 मान लिए, तो विक्रयमूल्य कितना? 105। अब क्या बोलता है, अब मने मने सोच रहा है कि यदि वो 5, अब सोच रहा है कि हम खरीदने के समय ही 5% कम में खरीदते, तो 5% कम में खरीदते तो क्या हो जाता? सोच रहा है 95, 5% कम है ना। और बेचने के दौरान पहले जितना रेट लगा है उससे 1 रुपया क्या कर देते? कम, रुपया में है, फिर भी उसको कितना परसेंट लाभ हो जाता? 10% लाभ हो जाता। तो 10% लाभ होता, किस पर 10% लाभ हो जाता? किस पर? हाँ, विक्रयमूल्य में बेचते तो लाभ हो जाता। किसके तुलना में लाभ होता है? उसके लिए करैमुल क्या होता? 95 ही करैमुल होता, और इस पर उसको क्या हो जाता? 10% लाभ। 10% लाभ क्या लिख, एक लाइन में लिखो था, जैसे कि करैमुल 100 माने थे, अब 5% लाभ लिखे थे तो सीधा 105 लिख दिए थे। और फिर क्या किया कि जब करैमुल 5% कम में खरीदते, आप पहले की तुलना में 1 रुपया की कमी कर देते, फिर भी हमको क्या परसेंट लाभ हो जाता? 10%। 10% लाभ हो जाता क्या?
ये ना क्रय मूल्य की तुलना में 10% लाभ था, 110 बटा में 100 है ना। तो चलो 1 जीरो से 1 जीरो, अब काटो 5 दूनी 10 और क्या मतलब 19 बजे 95, हल करो तो हल करेगा 19 इकाई 19 हासिल 1, 19 इकाई 19 है 20 बटा में 2। अब अगर भाग करेगा तो क्या है, एक मतलब 0 4 होगा। अगर परसेंट में अगर देखेगा तो क्या तुम्हारे नजर में आ गया, 104.5%। देखो बोलता है कि पहले की तुलना में 1 रुपया कम में भी बेचते फिर भी लाभ हो जाता, पहले की तुलना में 1 रुपया। तो देखो पहले का विक्रय मूल्य कितना था, 105%, और पहले की तुलना में पहले में बेच रहा है अभी बेच रहा है, कि पहले की तुलना में वर्तमान रेट कम है कि ज्यादा, क्या रुपया कम है, 1 रुपया, लेकिन प्रतिशत में कम है कि ज्यादा, कम में है, अरे कम ही ना रे, 105 अभी ना, परसेंट में 0.5 की कमी है और रुपया में 1 रुपया की कमी है ना। बोलता है कि कोई सामान खरीदा 5% लाभ पर बेचा, अब मने मने सोच रहा है कि पहले जितना में हम खरीद कर रहे थे 5% कम में हम लाते, अभी जितना रेट लगाए हुए हैं ग्राहकों को हम बोलते कि 1 रुपया कम ही दो, फिर भी हमको 10% लाभ हो जाता। शुरू में हमको 5% लाभ हो रहा था, क्यों, क्योंकि 100 में ला रहे थे 105 में बेच रहे थे तो 5। अब सोच रहा है कि हम जहां से खरीदते मोती से 5 रुपया कम रेट लेते, वहां से कितना 5 रुपया कम, मतलब 5% कम में खरीदते। अब ग्राहक बोला कि कल कितना में ले गया था, तो इतना में 1 रुपया कम में दो, पहले की तुलना में क्या 1 रुपया कम में, फिर भी हमको 10% लाभ हो जाता। तो इतना पहले तो मतलब कि पहले का जो विक्रय मूल्य था और अभी का विक्रय मूल्य था, पहले की तुलना में क्या रुपया कमी, 1 रुपया एक अलग हो गया। ये बोले 50 पैसा प्रतिशत में है, तो ये प्रतिशत में अलग हो गया। तो वही तुमको तुलना करना है कि प्रतिशत में 0.5 का अंतर, रुपया में कितना 1 का अंतर, तो 0.5 बराबर 1 रुपया, तो इसलिए 1% बराबर कितना 1/0.5 है ना। इसलिए हमको निकालना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अपने आप में क्या परसेंट, 100% के। शुरू में मान लीजिए क्रय मूल्य शुरुआत में 100% न था, इस तरह सोच रहा है, मने मने सोच ले है कि 5 में कम खरीदते इतना में बेचते, तो एगो सुना और तो क्या मतलब है 200। तो अब हमको जानकारी हो गया कि रियल में वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 200 रुपया था। कितना था, 200 रुपया। उतारो, उदाहरण में ऐसा हिसाब था, याद है ना, बोले से ऐसा आता है हिसाब। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है, तो क्रय मूल्य 100 मान लिए और विक्रय मूल्य 105 बेच रहा है। अब सोच रहा है यदि वो इसे 5% कम में खरीदता, तो 5% कम में खरीदता मतलब 95 में खरीदता, और पहले की तुलना में 1 रुपया अलग हटा कर रखो, 1 रुपया ये ना करना कि 105 है तो 104 कर देना है। अब वो समझना 1 रुपया माइंड में रहेगा और लाभ होगा इस पर ना 10%, इस पर 10% लाभ हो गया तो कितना 100। तो रुपया में 1 रुपया का अंतर यहाँ पर से, दोनों के विक्रय मूल्य में कितना का अंतर 0.5 का, 0.5 बराबर 1 रुपया, इसलिए 1%, इसलिए 100%। तो 100% कितना आ गया 200 रुपया, कितना आ गया 200। आगे आगे है तुम्हारा 39 नंबर। एक फल विक्रेता 25 रुपया में 10 की दर से खरीद कर 25 रुपया में 9 की दर से बेच देता है, तो कितने प्रतिशत लाभ होगा, समझा कि ना। ध्यान दो, अब बतलाओ, यहाँ तो पहले ही बोल दिया कि कितने परसेंट लाभ होगा। बतलाओ 25 रुपया में 10 की दर से खरीदा संतरा, आप 25 रुपया में 9 की दर से बेचा, तो लाभ होगा या हानि। लाया है ज्यादा खरीद कर, अब बेच रहा है कम, तो
वो तो लाभ होगा। जो बच रहा उसको भी तो फिर पैसा में बेचबे ना करेगा, तो फिर लाभे ना हो जाएगा। तो अगर तुमको जानकारी हो जाए कि लाभ हो जा रहा है या हानि हो जा रहा है, तो उसको सबसे आसान, अगर इतना में इतना खरीदे इतना में इतना, अगर तुमको मालूम चल जाए कि लाभ हो रहा है या हानि, तो तुम क्या कर सकता है, सीधा बना सकता है। और लाभ या हानि निकालने के लिए अगर तुमको ना मालूम चले तो ऐसा भी नहीं भाई, क्या रुपया 25 रुपया में 10 खरीदा था, हमको कैसे लग गया रेट, 2.5 रुपये खरीदा, 25 में 10, अब बेचने के दौरान कितना, 25 में 9 होता, 9 दूना 18, फिर दशमलव उतरा क्या 7, 70, क्या 9 अठे 72 नहीं, 9 मतलब इतना तो समझिए, 2 रुपया 50 पैसा, 2 रुपया 70 पैसा ज़्यादा हो रहा, लाभ हो रहा है कि ना। तो हम एगो वस्तु का रेट जैसे निकाल लेंगे कि मतलब क्या इतना है, एगो वस्तु का विक्रय मूल्य इतना ज़्यादा हो गया तो लाभ, तो इसको एकदम आसान विधि से एना लिखते, 25 रुपया में 10 से संतरा खरीदा, और फिर क्या किया, 25 रुपया में 9 की दर से संतरा बेचा, ये हो गया। लाभ तो माइंड में है, उसको तिरछा गुना कर लेंगे। तो देखो क्या करेंगे, तिरछा गुना करो, कितना होगा 225, कितना हो गया 250, 225 हो गया। अब बतलाओ, तो ऐसे भी हम जान गए थे लाभ हुआ, तो लाभ हो रहा था एक तरह क्रय मूल्य हो गया 225, अब विक्रय मूल्य कितना हो गया 250, तो लाभ कितना हो गया, लाभ अगर रुपया में देखेंगे तो कितना हो गया 25 का, तो लाभ हो गया 25, तो क्या फिर लाभ परसेंट होगा कि हानि परसेंट, तो लाभ 25 बटा में कितना 225 और गुना में 100, तो क्या करेंगे 25 नमा, अभी 9 से 100 में 9 से भाग करो, 11 नमा 99, 11 पूर्णांक 1/9%। चलो 40 नंबर बनाओ, 40 भी इसी तरह है, 40 नंबर भी इसी तरह, जितना 39 बना उसी तरह 40 बनाओ, तो जल्दी इसमें 40 बनाएगा, 40 बनाओ, खाली जानकारी हो जाना चाहिए लाभ हुआ कि हानि, है कि ना। देखो 40 नंबर 5 रुपया में 6 की दर से खरीदा है, कोई बात नहीं, एने 5 एने 6, और 6 रुपया में 5 की दर से 5 में 6 को खरीद कर ले आया, 5 रुपया में 6 को, और 6 में 5 की दर से बेच रहा, लाभ होगा क्या हानि, लाभ होगा। तो यहाँ पर क्या है, अब 6 रुपया में 5 की दर से बेच रहा था, देखो तिरछा गुना कर लेते हैं, कितना 5 25 अच्छा 36, है कि ना। तो हमको क्या हो गया कि लाभ हो गया। अब लाभ हो गया तो लाभ परसेंट है या हानि परसेंट, तो पहले तो लाभ निकालो, लाभ कितना 36 माइनस 25 बराबर 11 ना, 36 माइनस 25 11। अब लाभ निकालो, लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लाभ बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 25 गुना में 100, तो क्या होगा 25 चौका 100, तो 11 चक 44%, कितना आ गया 11 चक 44%। उसके बाद देखो 41 नंबर भी इसी तरह है, 41 नंबर में इसी तरह है, तो 41 नंबर में बनाओ तो कितना होगा, फिर पहले जानकारी लेना है कि लाभ होगा या हानि ना। ऐसे भी अगर नहीं हो जानकारी तो अगर दाहिने तरफ देखो, ये अगर दाहिने तरफ कम हो जाता है बाएं तरफ ज्यादा तो लाभ हो रहा है ना, इस साइड वाला कम, देखो 25 कम एने ना, तो ये एक तरह से एने वाला क्रय मूल्य हो जाता है, एने वाला विक्रय मूल्य।
अगर रुपया अगर ध्यान दो तो एना भी लिख सकता है, विक्रय मूल एने क्रय मूल। इससे भी अगर नहीं हो जानकारी हो तो ये हो जाएगा। पहले विक्रय मूल तो नीचा में हो गया क्रय मूल, इधर हो गया विक्रय मूल, है कि ना। अगर तुमको पहले से भी जानकारी ना हो कि लाभ होगा या हानि, तो सबसे पहले क्या लिख देते, यहाँ पर विक्रय मूल यहाँ पर क्रय मूल, तब लिखना स्टार्ट करते। क्या लिखना स्टार्ट करते 41 में कि कितना, 24 रुपया में 16 की दर से खरीद कर, तो एने 24 एने 16 हो गया। और फिर क्या कर दिया, 18 रुपया में 8 की दर से बेच देता है, तो 18 एने एने 8 की दर से क्या करता है, बेच देता है। तो क्रय मूल विक्रय मूल, अब एने वाला विक्रय, एने वाला क्रय मूल। अब तिरछा तिरछी गुना, चलो गुना करो, 8 चौका 32 के 2 हासिल 3 और 8 दूना 16, 16 3 19 हो गया। अब इन्हें गुना करो, 18 छक 78 से 108 हासिल 10, 18 कहीं 18 और 10, 18 और 10 28 हो गया। तो ऐसे भी क्रय मूल्य 192, विक्रय मूल्य 288, लाभ होगा, है कि ना। अब हमको दिमाग भी नहीं लगाना कि लाभ होगा हानि, पहले विक्रय मूल्य उधर क्रय मूल्य लिख दिया, है कि ना। लेकिन हाँ, एने रुपया वाला होता है, एने रुपया उन्हें संख्या, है कि ना। अब लाभ हो गया, तो लाभ कितना हो गया, 288 में से 192 घटाओ, कितना हो जाएगा लाभ, 8 में से 2 गया 6 और क्या बच गया, 18 में से 9 गया 9, इसे 96। अब बताओ लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना में 100, है ना, हो गया क्या 96 दूना, देखो 2 मरतबे और 2 से क्या मरतबे 50 मरतबे, तो लाभ कितना हो गया 50%। कितना हो गया लाभ, 50% लाभ हो गया। चलो 42 नंबर देखो, 42 नंबर में क्या है, 42 में है, एक फल विक्रेता 34 रुपया में 8 की दर से खरीदा और 57 रुपये में 12 की दर से बेचा। तो अगर सीधा हमको लाभ परसेंट निकालना रहता इतना ही, लेकिन ई लाइन क्या बतला दिया है, तो 45 रुपया कमाने के लिए कितना सेब बेचना होगा। सबसे पहले है कि कै गो सेब बेचना होगा। जैसे हम ये बोल दे 5 रुपये सेब खरीद कर लाया, 5 रुपये सेब खरीद कर 8 रुपये बेच दिया, तो तुमको बोलेंगे 30 रुपया कमाना, तो कै गो सेब खरीद कर बेचेगा। 5 रुपये सेब खरीद कर लाया, 8 रुपये बेच दिया, हम बोलेंगे आई तुमको 30 रुपया कमा लेना था, कै गो सेब बेच के कमा लेगा। 5 रुपये सेब खरीदा, 8 रुपये बेचा, कितना आसान है। अब बोले 30 रुपया कमाना है, तो कै गो सेब बेचेगा, तो तुमको 30 रुपये लाभ हो जाएगा। हार्ड हिसाब है, हमको नहीं, हमको जानना है कितना के बेचे कि क्या बेचे। 5 रुपये सेब खरीदा, 8 रुपये बेचा, अब बोले आई तुमको लाभ कमाना है, सिर्फ लाभ 30 रुपया लाभ कमा लेना है। 30 रुपया तुमको आई, कै गो सेब खरीद बेच लेगा तो तुमको 30 रुपया लाभ हो जाएगा। बतलाओ क्या गो, हाँ 10 गो। पहले से ही जानकारी लेना है कि एगो सेब पर कै रुपया लाभ होता है। एगो सेब पर कै रुपया लाभ, 3 रुपया। 30 कमाना है, तो एगो सेब पर 3, तो 2 गो सेब पर 6, 3 गो सेब पर 9, 4 गो सेब पर 12। उससे अच्छा 30 में 3 से भाग कर देते हैं, जब 10 गो तो 10 गो सेब। उसी प्रकार यह है कि देखो भाई, हम तो यहाँ 5 रुपया 8 रुपया बोल दिए थे, यहाँ बोलबो नहीं किया। यहाँ तब बोला है कि 34 रुपया में 8 की दर से सेब खरीद कर लाया। तो पहले एगो सेब का दाम, ना 5 तो मैंने तो बोलते, तो पहले तो निकालो एगो सेब। 34 रुपया में 8 सेब अगर खरीदेंगे तो एगो सेब का दाम कितना, एक सेब का क्रय मूल्य निकालो। तो खरीदने के दौरान 34 रुपया में 8 सेब खरीदे, तो 34/8 आ गया तुम्हारा क्रय मूल्य। और जब बेचने गए तो कैसे रेट लगा दिया, एक सेब का विक्रय मूल्य कितना लगाया है, 57 रुपया में 12 की दर से, 57/12 क्या कर दिया है, बेच दिया है ना। चलो इतना हो गया। तो पहले तो एगो सेब का क्रय मूल्य निकल गया, एगो सेब का विक्रय मूल्य निकल गया। तो अब एगो सेब पर लाभ कितना होता था, लाभ निकालो। लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य और क्या है तो घटा देते हैं। तो घटाएंगे, अगर काट भी दो 3 चौका 19 तो 19/4
इसको भी क्या 2 से 2 चौका 17 है ना, 17/4। तो घटाना भी अब आसान हो गया, 19/4 माइनस 17/4। तो हल करेगा तो लॉस हो गया 4 और 19 में से 17 घटाया, कितना हो गया तुम्हारा 2, 2/4। तो 2/4 अगर और काटो तो 1/2 आ गया। अच्छा मतलब 1/2 रुपया मतलब क्या रुपया, आधा रुपया। आधा रुपया को क्या बोलते हैं 50 पैसा। अब समझो एगो सेब खरीद कर बेचने में क्या रुपया लाभ 50 पैसा, तो 45 रुपया लाभ कमाना है। तो कैगो सेब खरीद कर बेचेंगे 90 गो, जिना 3 से ना भाग के 30 रुपया में 3 से। तो सेब की संख्या निकालना था, सेब की संख्या, सेब क्या गो, तो हमारा ध्यान था 45 रुपया कमाना है, जिना 30 रुपया कमाना था। एगो सेब पर 3 रुपये, तो 30 में 3 से भाग के 10 आया, तो यहाँ पर बटा था, कोई बात नहीं बटा लिखे, अगला लाइन में तो ऊपर चल जाएगा 2 बटा में कितना 90 गो। तो 90 गो सेब खरीदेगा बेचेगा, तब जाकर उसको 45 रुपया लाभ होगा। उतारो उसको, बात समझा कि ना। आम जीवन से रिलेटेड घटना है कि ना। कि बोलता है प्रश्न 34 रुपया में 8 की दर से सेब खरीदा है और 57 रुपया में 12 की दर से सेब बेचा है। अगर उतना ही रहता लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट हमको निकालना आ गया था, है कि ना। लेकिन प्रश्न इसमें एक लाइन और बढ़ा दिया कि चलो खरीदा और बेचा, इसे समझ में आ रहा है। अब हमको बताओ 45 रुपया लाभ कमाना है, कै गो सेब बेचे। तो सबसे पहले हम दिमाग लगा लिए कि भाई एगो सेब बेच कर कै रुपया लाभ होता है। तो एगो सेब बेच कर उसको लाभ हो रहा है आधा रुपया, 1/2 मतलब 50 पैसा। तो हमको क्या करना है कि सेब निकाल, अगर एगो सेब पर 50 पैसा था, 2 गो सेब 1 रुपया कमाने के लिए 2 गो सेब बेचना होगा, 2 रुपया कमाने के लिए 4 गो सेब ना, मतलब भाग कर देना है, 1/2 से भाग कर दिए तो आ गया तुम्हारा कितना 90 गो सेब। 90 गो सेब बेचेगा तो आ जाएगा उसको क्या 45 रुपया लाभ कमा लेगा। ठीक है ना। चलो आज इतना ही।